देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस जहां सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर चुकी है, वहीं आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री के राज्य सरकारों पर बोझ डालने वाले बयान को लेकर भी निंदा की है। देश में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोग पस्त हो रहे हैं, जबकि मोदी सरकार मस्त हो रही है। जनता की चिंता करने की बजाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो राज्य सरकारों पर ही पूरा बोझ डाल रही हैं। वो ये नहीं कहती कि बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उल्टा उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों के लिए राज्य सरकार को कुछ करना होगा। उनके इसी गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर विपक्ष उनकी घेराबंदी कर रहा है। वहीं आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमत पर से सरकारी नियंत्रण हटने के बाद इनके दाम बेलगाम होकर जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे हर जगह हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन त्रस्त है। स्थिति की गंभीरता का संज्ञान लेकर सरकार इसका हल निकाले। इसी के साथ ही मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खासकर पेट्रोल, डीजल पर अतिरिक्त करों की जो मनमानी वृद्धि कर रही हैं, उससे ही इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं और करोड़ों गरीबों पर इसका सीधा बोझ आए दिन बढ़ रहा है। क्या संविधान ने ऐसी ही कल्याणकारी सरकार का सिद्धांत सुनिश्चित किया है? मायावती ने तो ये तक कहा कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी समझने की बजाय राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ा रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने बयान में कहीं भी सीतारमण का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि अब जब मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेगी तो विपक्ष तो आगे आकर घेराबंदी करेगा ही। खैर, इस सियासी तकरार से जनता की मुश्किल खत्म नहीं होने वाली है। उसे तो केवल कम होते दाम ही राहत दे सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।